नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। आज मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। एनपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 के बाद शामिल हुए अपने सभी कर्मचारी के लिए गवर्नमेंट पेंशन स्कीम को रोकने के भारत सरकार के निर्णय के साथ हुई। गवर्नमेंट ने बोल दिया enough is enough, now we can't bear the cost of pension payment। अब हमें ओल्ड पेंशन स्कीम रोकनी ही होगी। एनपीएस से फायदा ही फायदा है या नुकसान भी है? क्यों ट्रेड यूनियन वाले पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की मांग कर रहे हैं? एनपीएस का मतलब नो पेंशन स्कीम तो अब नहीं हो गया। जानिए पूरी डिटेल इस वीडियो में। एनपीएस एक ऐसी योजना है जिसके तहत वृद्धावस्था के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। इसे 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था, लेकिन 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है। इस योजना के तहत एक कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान नियमित रूप से योगदान कर सकता है। इसके बाद वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संचित राशि का एक हिस्सा एक बार में निकाल सकता है और शेष राशि से उसे नियमित पेंशन आय प्राप्त हो सकती है। निवेश की जिम्मेदारी पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए पेंशन फंड मैनेजरों को दी जाती है। वे निश्चित आय के साधनों के अलावा आपके निवेश को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां और गैर सरकारी प्रतिभूतियां जैसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड इत्यादि में निवेश करते हैं। एनपीएस लंबी अवधि में कितनी शानदार वेल्थ क्रिएट कर सकता है और अनुमानित पेंशन की आय कितनी हो सकती है, आइए समझते हैं इस चार्ट के जरिए। तो पहले देखते हैं सबऑर्डिनेट, जिसका वेतनमान 14,500 से 38,150 है। एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होगा 7,200। 35 साल तक वो नियमित रूप से मंथली इन्वेस्ट करेगा तो उसका कॉर्पस रहेगा 2,75,00,000। एन्युइटी 1,10,00,000 मिलेगी और 5% के हिसाब से 45,800 पर मंथ पेंशन मिलेगा। इसी तरह क्लर्क का हम देखें तो एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन 35 साल तक वो 14,400 तक कर सकता है। टोटल कॉर्पस उसका बनेगा 5,40,00,000। मंथली एन्युइटी के ऊपर उसको मंथली पेंशन मिलेगा 90,000, जो उसकी एन्युइटी होगी 2,16,00,000। ऑफिसर अप टू स्केल 1, 2 एंड 3 उसका मंथली एवरेज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर उसका दोनों मिला के होगा 24,000। टोटल कॉर्पस 35 साल के बाद उसको मिलेगा 9,11,00,000। एन्युइटी होगी 3,65,00,000 और उसके ऊपर पेंशन की आय होगी 1,51,800। तो ये है ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एनपीएस, हु कैन इन्वेस्ट? केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इस योजना में 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति निवेश कर सकता है। एनआरआई भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई भारतीयों द्वारा किए गए योगदान को आरबीआई और फेमा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनपीएस में 2 प्रकार के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 से 60 वर्ष की आयु तक फंड नहीं निकाला जा सकता और टियर 2 एनपीएस खाता एक बचत खाते की तरह काम करता है। टैक्स बेनिफिट क्या है अवेलेबल एनपीएस में? तो कोई भी एनपीएस ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80CCD1 के तहत कुल आय के 10% तक कर कटौती का डिडक्शन ले सकता है, जो कुल 1.5 लाख रुपये की एटीसी के सीमा के अधीन है। धारा 80CCE के तहत ग्राहक
50,000 तक की अतिरिक्त कटौती का डिडक्शन भी ले सकता है। हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट। एनपीएस खाता ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए ग्राहक को पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि बैंक जाना होगा। वहां सब्सक्राइबर फॉर्म भरने के साथ केवाईसी के पेपर्स भी जमा करने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में यदि आपने खाते को पैन, आधार या मोबाइल से लिंक किया है तो ऑनलाइन खाता खोलना आसान है। आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रान अलॉट होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और जिसकी मदद से आप एनपीएस में लॉगिन कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं डार्क साइड ऑफ द एनपीएस। जो जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एनपीएस के तहत 10-12 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले के लिए संचित धन यानी कि पेंशन के रूप में पर्याप्त राशि प्रदान करने के लिए बहुत कम होती है। कर जटिलता। एनपीएस में निवेश का 60% भारत सरकार द्वारा टैक्सेबल है, जबकि 40% एन्युइटी में कर नहीं लगता है। हम आपको ये बता दें कि प्रोविडेंट फंड and EPF, they are not taxed at maturity. Even investment in mutual funds equity, which offers greater return in longer term, is also tax efficient product. नो गारंटी रिटर्न। एनपीएस जो है, एनपीएस इज गवर्नमेंट स्कीम। द कॉर्पस इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स which are generated under the corporate bond, government security and equity. Hence, the market fluctuation can affect the returns adversely. Complexity toward choosing the fund manager. Many people are not aware of the financial terms relating to equities, debts, securities, and others. Hence, they fail to choose the right fund manager for their एनपीएस इन्वेस्टमेंट। तो ये था मेरा वीडियो एनपीएस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।